बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी एकेडमी ज्वाइन करें? स्टेप ज्वाइन करें, किप्स ज्वाइन करें, स्टार एकेडमी ज्वाइन करें या कोई और एकेडमी ज्वाइन करें? या अगर हमने एकेडमी नहीं भी ज्वाइन करनी तो क्या सेल्फ़ स्टडी करना अच्छी बात है और सेल्फ़ स्टडी करने से इतने नंबर आ जाएंगे कि हमारा किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए या हमारे एमडी कैट में अच्छे नंबर आ जाएँ? इन तमाम बातों का मैं आपको आंसर दूंगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हो तो आप ये एकेडमी ज्वाइन कर लो, अगर आप इस टाइप के स्टूडेंट हो तो आप ये एकेडमी ज्वाइन कर लो। इसलिए आपने वीडियो को ये पूरा देखना है और वीडियो के लास्ट पर आपने कमेंट भी कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या आपको इसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। मज़ीद इसमें अगर आपको वीडियो में मतलब मैं जो चीज़ें बताता हूँ उसके बावजूद आपको नहीं पता चलता कि हम आप कौन सी एकेडमी ज्वाइन करें तो आप फिर कमेंट में करके मुझे अलहदा से भी पूछ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और कौन सी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आप पर, आप ये तैयारी कैसी है अभी। अब फ़र्ज़ करो एक स्टूडेंट जिसने अभी तक पूरा साल जो भी मतलब रिपीट कर रहा है लेकिन उसने नहीं पढ़ा, उसे ये भी नहीं पता कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं या उनको पता नहीं कि ये इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक का ये मतलब है या कुछ टॉपिक हैं जैसे होम्योस्टेसिस, उसे नहीं पता कि ये होम्योस्टेसिस होता क्या है, इसमें किडनी किस तरह से करता है सारा फंक्शन। तो अगर ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ नहीं आता वो तो मैं कहूँगा कि एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करो। इसके अलावा अगर आपका कंसेप्ट वीक है तो भी आप एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करो। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट होते हैं जैसे मैं था, मैंने तीनों साल एकेडमी ज्वाइन की और मैंने एकेडमी क्यों ज्वाइन की, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं घर में उतना अच्छे से नहीं पढ़ सकता जितना मैं एकेडमी में जा के पढ़ सकूँ। जब कोई स्टूडेंट मुसलसल 6-7 महीने रिपीटेड लाइफ में घर रहता है तो बिल्कुल बोर हो जाता है। सो उसे कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए, कुछ नया सीखने को मिले। जब वो घर से बाहर निकलेगा तो उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैंने भी इसलिए ज्वाइन की कि मुझे कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि एकेडमी में जाकर ये था कि जो बाकी इन्वायरमेंट होता है, सारे मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं पढ़ने वाले होते हैं। हाँ, उधर एक प्लस माइनस पॉइंट भी होता है। जैसे माइनस पॉइंट ये हो गया कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि क्वेश्चन सर से काफ़ी ज़्यादा करते हैं और अगर सर कोई क्वेश्चन पूछे तो वही कोशिश करते हैं कि वो आंसर कर दें और बाकी तक क्वेश्चन पहुंचता ही नहीं। सो इंसान वो देख के डिसार्ड भी होता है कि यार मैं कितना पीछे हूँ बाकियों से। तो ये चीज़ें आपने एक साइड पर रख देनी है। बाकी अगर आपको लगता है कि आप मतलब एकेडमी में जाकर अच्छे से पढ़ सकते हो तो आप ज़रूर ज्वाइन करो। अब मैंने ज्वाइन की क्योंकि मैं पूरा साल जैसे मैं रिपीट किया तो मैं स्टार्ट से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया और लास्ट तक मतलब कुछ जो मेरा कंसेप्ट वीक रह गए वो मैंने सोचा कि अब अकेडमी जाता हूँ और अकेडमी जाके क्लियर कर लेता हूँ। उसलिए फिर मैंने अकेडमी ज्वाइन कर ली और सबसे ज़रूरी मैंने इसलिए ज्वाइन की क्योंकि मैं तो स्कॉलरशिप पे था। अभी जैसे स्टेप का टेस्ट हुआ तो उस पर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, तो मैंने वो ज्वाइन कर ली। मैं 3 साल स्टेप से पढ़ा, जिसमें से 2 साल मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ा। इसके अलावा मैं जो स्टेप से हर साल 50,000 रुपये अभी मुझे स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन मैं आपको हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आप स्टेप ज्वाइन करो या किप्स ज्वाइन करो, आपने डिसाइड खुद करना है। अब कौन से स्टूडेंट एकेडमी ना ज्वाइन करें? कुछ स्टूडेंट है जिनका मतलब फ़ासला काफ़ी ज़्यादा है एकेडमी से और घर तक, और अगर उनको कंसेप्ट अच्छा है तो वो चाहे तो ना करें ज्वाइन, फिर भी उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट का होता है कि वो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए ज्वाइन करनी पड़ती है। अगर आप सेटिस्फाई हो कि आप एकेडमी ज्वाइन करो फिर आपको फ़ायदा है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अभी जैसे कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछता है सर हम एकेडमी ज्वाइन करें या ना, हमारे ये मार्क्स हैं और हम चाहते हैं कि हमने लास्ट ईयर ये एकेडमी ज्वाइन की तो हम इस साल ये एकेडमी ज्वाइन कर लें, तो वो आप ज़रूर कर लो क्योंकि मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आप एकेडमी जाते हो और वापस आते हो तो आपके पास इतना टाइम है कि आप आकर पढ़ लो, या आप फिज़िकली इतने फ्रेश माइंड आपका होगा रात को कि आप आकर भी पढ़ सकते हो। तो आपने देखना है, ये आपने खुद आपको पता होगा कि आप इस काबिल हो कि आप एकेडमी भी ज्वाइन करो फिर आकर अच्छे से टाइम भी दे सको स्टडी को। अगर ऐसा है कि आप आते हो और आकर थक जाते हो फिर पूरा रात नहीं पढ़ते, फिर तो मैं कहूँगा कि आप ना ही ज्वाइन करो तो अच्छा है। अगर ज्वाइन करनी है, टाइम मुश्किल होगा, वो मैंने जैसे अब मेरी पोस्ट देखो या वीडियोस देखो, मैं ये कहता हूँ कि टाइम मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल टाइम का ही आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो आपने इसको यूटिलाइज़ अच्छे से करना है।
अब मैं आपको डिफरेंट एकेडमीज़ के बारे में बताऊंगा। अगर आप फ्रेशर हो तो आप ये ज्वाइन करो, रिपीटर हो तो ये ज्वाइन करो, अगर आपको कंसेप्ट अच्छा नहीं तो आप ये ज्वाइन कर लो। सबसे पहले बात करें हैं स्टेप की। स्टेप एमडी कैट एकेडमी, स्टेप बाय पीजीसी, ये अब हर सिटी में है तकरीबन, और इनका रिकॉर्ड भी अगर लास्ट कुछ सालों से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप फ्रेशर हो और आपको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं, अभी ना आपको कंसेप्ट अच्छा है, ना आपने एफ अच्छे से की, तो फिर मैं नहीं कहूँगा कि आप स्टेप ज्वाइन करो। क्योंकि स्टेप वो स्टूडेंट ज्वाइन करें जिनका थोड़ा बहुत, जिनको पहले आइडिया है सिलेबस का या उनको कुछ आता है, वो स्टेप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि स्टेप में ऐसा है कि एक दिन आपका लेक्चर होगा और उसके अगले 2 दिन टेस्ट होगा। हाँ, अगर आपका हाफजा अच्छा है, आप जल्दी चीज़ों को पिक कर सकते हो, आप फास्ट लर्नर हो, फिर आप क्या होगा, फिर आप 3 दिन हैं होंगे आपके एक टॉपिक के, हर मतलब हर सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर के, तो आप इजीली कवर कर सकोगे। अगर आप फास्ट लर्नर हो तो आप स्टेप ज्वाइन कर लो। अगर आप स्लो लर्नर हो और आपको पहले कंसेप्ट या कुछ भी नहीं आता, फिर मैं नहीं कहूँगा कि आप स्टेप ज्वाइन करो। क्योंकि स्टेप अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए, और आप वो काफ़ी फास्ट सिलेबस चलेगा, एक दिन लेक्चर और फिर 2 दिन टेस्ट हुआ करेगा। अब फ़र्ज़ करो आप एक दिन लेक्चर लेते हो और 2 सब्जेक्ट कर लेते हो, अगले दिन टेस्ट देते हो और साथ बाकी 2 सब्जेक्ट कर लेते हो, फिर भी ठीक है, फिर आप स्टेप चयन कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, फिर आप स्टेप चयन ना करो। हाँ, इसमें स्कॉलरशिप अलग चीज़ है। स्कॉलरशिप क्योंकि आपने विन की है, आपने मेहनत की है, आपने पढ़ा था, इसलिए आपको स्कॉलरशिप मिली। चाहे आप रिपीटर हो, रिपीटर के लिए मैं यही कहूँगा, अगर आपका कंसेप्ट वगैरह अच्छा नहीं तो आप ना ज्वाइन करो। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो वो आपने विन की है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं किप्स की। किप्स भी काफ़ी ज़्यादा, हर सिटी में तकरीबन एक एक दो दो अकेडमीज हैं किप्स की भी। लेकिन जो लाहौर वाली किप्स है उसका नाम काफ़ी ज़्यादा है, जो जो जौहर टाउन वाली है, और काफ़ी स्टूडेंट उधर स्पेशल सियालकोट या बाकी जो बाहर वाले एरियाज़ हैं, दूसरे सिटीज़ हैं, उधर से भी लाहौर में किप्स से पढ़ने जाते हैं। अगर स्टेप और किप्स को हम देखा जाए तो स्टेप तकरीबन हर सिटी में अच्छी है। सियालकोट की बात करें तो मैं सियालकोट से पढ़ा, और बाकी भी लास्ट नहीं, उससे पहले 2020 में सियालकोट का ही टॉपर था स्टेप का। इस तरह बाकी भी ओवरऑल स्टेप का रिज़ल्ट अच्छा आता है। लेकिन किप्स जो है मेन लाहौर वाली अच्छी है। अगर सियालकोट वाली किप्स की बात करें तो उसका भी एक एवरेज है, उतना उतनी अच्छी है ना उतनी बुरी। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें, अब बात करें कि फ्रेशर के लिए कैसी है और रिपीटर के लिए कैसी है, तो फ्रेशर के लिए मैं बोलूँगा कि ये अच्छी है। क्योंकि इधर 2 से 3 दिन लेक्चर होगा एक चैप्टर का, उसके बाद फिर टेस्ट होगा, यानी कि वो मतलब पूरा आपको एक बार याद कराएंगे। इसके बजाय अगर आप स्टेप करते हो तो मैं पहले बता चुका हूँ कि एक दिन लेक्चर और 2 दिन टेस्ट होगा। लेकिन किप्स में क्या होगा, आपको पहले 3-4 दिन लेक्चर होगा, फिर एक टेस्ट होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आपके लिए किप्स उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इधर टेस्ट कम होंगे और पढ़ाएंगे ज़्यादा। स्टेप में टेस्ट ज़्यादा होंगे और पढ़ाएंगे कम। सो ये आपने चीज़ याद रखनी है। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है या बाकी आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं, तो आप किप्स भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन फ्रेश रिपीटर के लिए मैं पहले बोला स्टेप ज़्यादा अच्छी है, और किप्स आप ज्वाइन करोगे तो भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके भी टेस्ट आपको न्यू चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप स्टेप से भी टेस्ट सॉल्व कर सकोगे, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, और आप किप्स के भी सॉल्व कर सकते हो। और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। सो किप्स भी आप ज्वाइन करो, और स्टेप के भी अगर टेस्ट हैं तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप स्टेप ज्वाइन करो या किप्स ज्वाइन करो। हाँ, आप जो आपको अच्छी लगती है, जो मतलब आपको मैंने जैसे कुछ क्राइटेरिया रखी कंसेप्ट वगैरह, आप वो देखते हुए आप वो ज्वाइन कर लो। मैंने किप्स खुद ज्वाइन नहीं की, लेकिन ये था कि जो मैंने मुस्लिम स्टूडेंट से पूछा उस हिसाब से मैं कह रहा था कि किप्स वाली जो लाहौर वाली ब्रांच है वो सबसे अच्छी है, और बाकी सब भी अच्छी हैं लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, और स्टेप तकरीबन हर जगह बराबर ही है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँगा स्टार इंस्टीट्यूट और स्टार एकेडमी की। इनका मुझे ज़्यादा नहीं पता, ना ही इनका मैंने इतना ज़्यादा नाम सुना है। सो अगर आपको ये आपके घर के नज़दीक है तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो, ये भी अच्छी अकेडमीज हैं। इसके अलावा भी अगर कोई एकेडमी, कोई लोकल एकेडमी है आपके घर के पास, तो वह भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने आपको बता दिया, क्राइटेरिया एक मैंने रख दिया था, वो सिर्फ स्टेप और किप्स के लिए था। वो क्योंकि इस दफ़ा सबसे अच्छी वाली एकेडमीज मानी जाती हैं, और वो भी किस लिए हैं, क्योंकि उधर करीम जाती है। हाँ, अगर आप स्टार जाते हो, स्टार इंस्टीट्यूट जाते हो, तो भी आपका एडमिशन होगा। अगर आप पढ़ने वाले हो, आप मेहनत करते हो।
असल चीज़ है आपकी मेहनत। अब जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही आपके चांस है अच्छा स्कोर करने का, और उतना ही आपका फिर चांस होगा एडमिशन स्कोर करने का। आप स्टार एकेडमी ज्वाइन करते हो, किप्स ज्वाइन करते हो, स्टार इंस्टीट्यूट करते हो, स्टेप करते हो, या आप कोई भी एकेडमी नहीं ज्वाइन करते, आपका फिर भी एडमिशन होगा। लेकिन असल चीज़ आपकी मेहनत है, आप खुद पर यकीन और अल्लाह ताला पे यकीन है। अब मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ ऑनलाइन एकेडमीज़ के बारे में। अगर ऑनलाइन एकेडमी की बात करें उसमें भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। लीप एम डी कैट है, नियर पियर है, इसके अलावा सईद एम डी कैट, एक्सपर्ट एम डी कैट, ये भी आपको थोड़ी तैयारी करवाते हैं, आप इनसे भी कर सकते हो। इसके अलावा जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जैसे एम डी कैट में MBBS ग्रुप है, उधर भी आप तैयारी कर सकते हो। और सबसे बड़ी जो बात ऑनलाइन की ये है कि उसमें आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि टीचर हर वक्त अवेलेबल होता है, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, आप उधर भी कि दूसरे से पूछ सकते हो। अगर आप सिंपल ग्रुप ज्वाइन करते हो और खुद से तैयारी करते हो तो भी आपको ये फ़ायदा है कि आप क्वेश्चन कर सकते हो, जो आपको नहीं आता वो पूछ सकते हो। मैंने भी एक ग्रुप स्टार्ट किया MD CAT 2 MBBS, तो फेसबुक का ग्रुप है, एक अलग से एक छोटा सा ग्रुप स्टार्ट किया जिधर कुछ स्टूडेंट थे जिनको मैं गाइड करता था। उधर ये था कि असल तो उनकी सेल्फ स्टडी थी, लेकिन मैं उनको सिर्फ एक गोल बताता था कि आपने इस तरह से करना है और इस तरह से करना है। वो स्टूडेंट करते, उनको उसका भी फ़ायदा मुझे लगता है कि होगा, क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों का और मैं मुसलसल स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ। अगर वो करते हैं तो उनको उसका फ़ायदा होगा। आप अगर कोई भी ग्रुप ज्वाइन करते हो, फेसबुक का इस्तेमाल काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं कि छोड़ दो फेसबुक, लेकिन मैं नहीं कहता कि आप फेसबुक छोड़ो, आप फेसबुक भी यूज़ करो, लेकिन क्या है कि उसको अच्छे तरीके के साथ यूज़ करो। अगर आपने फेसबुक अभी यूज़ करनी है तो आप स्टडी के लिए यूज़ करो। आप फेसबुक जो स्टडी ग्रुप है वो ज्वाइन करो, आपको उधर काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपका कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। इसके अलावा आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको डिफरेंट टेस्ट मिल जाएंगे एकेडमीज़ के, वो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको एकेडमीज़ के आप टेस्ट चाहते हो कि हमको किधर से मिलेंगे, जो स्टेप के टेस्ट, किप्स के टेस्ट, उसके लिए आपके पास एक्सपर्ट MD CAT, सईद MD CAT वेबसाइट हैं, आप उधर से देख सकते हो, आपको उधर से मिल जाएंगे। बाकी जो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपको उधर से भी मिल जाएंगे। यानी कि आप अगर ऑनलाइन भी देखते हो, अगर आप एकेडमी नहीं भी ऑनलाइन ज्वाइन करते, फिर भी अगर आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो आपको उधर से तमाम मटीरियल मिल जाएगा MD CAT का। अब लास्ट पे बात करता हूँ सेल्फ स्टडी के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक सेल्फ स्टडी की बात है तो मैं ये कहूँगा कि सेल्फ स्टडी तो कंपलसरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करते, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते खुद से, तो आपका एडमिशन होना नामुमकिन है, आपका एडमिशन नहीं होगा। आप एकेडमी ज्वाइन कर लेते हो, आप महंगी से महंगी एकेडमी, दो एकेडमियाँ, तीन एकेडमियाँ ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम भी नहीं बचता कि आप आकर घर आकर एक बार बुक रीड कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस कर लो, तो फिर मैं नहीं समझता कि आपको एकेडमी का कुछ फ़ायदा होगा। सो आपने मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी को देना है और ये अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। वो मेरी आप पुरानी वीडियो देख लो, आपने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है वो आपको उनमें पता चल जाएगा। असल चीज़ आपकी सेल्फ स्टडी है, यही आपको यही आपकी प्रैक्टिस है और यही आपको आपके गोल के मज़ीद पास लेकर जाएगी। अगर आप सेल्फ स्टडी अभी से भी शुरू कर देते हो, 4 महीने हैं, और साथ आप एकेडमी भी ज्वाइन करते हो, तो एकेडमी का क्राइटेरिया मैंने बता दिया। अब सेल्फ स्टडी तो कोई भी नहीं, ये तो कंपलसरी है वैसे ही, चाहे आप एकेडमी ज्वाइन करो या ना करो। आप जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अपना कॉन्सेप्ट बेहतर करो, जो वीक एरियाज़ हैं वो कवर करो, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करो कि अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करे। इसके अलावा सेल्फ स्टडी का मैंने जो डिफरेंट मेथड बताए हैं, जिसमें आप ये कि अगर आप कोई प्रैक्टिस करते हो, आपको एक क्वेश्चन मिला, आप उसको क्वेश्चन को मॉडिफाई करो, उनके ऑप्शंस को मॉडिफाई करो। इसके अलावा आप खुद से MCQs बनाने की कोशिश करो। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या है कि आप डिफरेंट एकेडमीज़ के टेस्ट सॉल्व करो और सिर्फ बुक रीडिंग करो, और बुक रीडिंग के दौरान ही MCQs बना लो, आप नोट ना करो। अब आपने ये ज़रूर करना है। बाकी आपने एकेडमी कौन सी ज्वाइन करनी है, आपको एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए भी या नहीं चाहिए, वो मैं आप सारी आपको इस वीडियो में तकरीबन मैंने बता दी हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है कि आपसे अभी भी डिसाइड नहीं हो रहा कि आप कौन सी एकेडमी ज्वाइन करो, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँ। बाकी मैंने सारी डिटेल बता दी है आपको इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। मज़ीद इस पर अपना कमेंट करके अपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। खुद पे यकीन रखो, ये जो टाइम है ना ये बहुत मुश्किल है और ये मुश्किल से मुश्किल दर होता जाना है।
अगर आप अब स्टैंड नहीं करोगे, अब आप पढ़ना नहीं स्टार्ट करोगे ना, तो फिर आप बाद में पछताओगे। मैंने पूरा साल पढ़ा, 2 साल मतलब मुसलसल पढ़ता रहा, थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा लेकिन पढ़ता रहा। और जब लास्ट टेस्ट वाला दिन था या जब रिज़ल्ट आया, तब मेरे पास एक जवाब था कि मैं, अगर फ़र्ज़ कर दो कि मेरा एडमिशन ना होता तो फिर मैं ये तो कह सकता था ना कि मैंने 2 साल मेहनत की। जब बाकी हार मान गए तो मैंने हार नहीं मानी, मैं चलता रहा, थोड़ा बहुत करता रहा। सो आपने खुद पे यकीन रखना है, हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह ताला पे यकीन रखना है और मेहनत जारी रखनी है। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।